जिनको तुम सुख का आधार मानते हो, इनमें सुख मिलेगा, इनमें सुख मिलेगा। उनको सुख दो, छोटी सी बात पर तत्सुख भाव रखो जी, उनको सुख मिले। देखो सुख लेने से भी सुख, ध्यान से सुनो, सुख लेने से भी सुख मिलता, सुख देने से सुख नहीं मिलता क्या? भोजन करने में सुख आता है, तो भोजन कराने में सुख नहीं आता। तुम्हारा भाव होता तो भोजन जीवन में कितना सुख मिलता है। शबरी जी को देखो, भगवान बोरिया खा रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है, पर शबरी जी को कितना सुख मिल रहा है। ये चीज अगर जीवन में आ जाए, तो खिलाने में सुख आ जाए, किसी को सुख पहुंचाने में सुख आ जाए, निहाल हो जाओ, ऊंचे से ऊंचे निकुंज की साधना सिद्ध हो जाएगी तुम्हें, तब सुख भाव आ जाएगी, तब सुखिया हो जाओ, तब सुख भाव। दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को भला कैसे हो, घर से शुरू करो। ये घर क्या है? भगवान से मिलने की पाठशाला है ये मिले जो बंधु बांधव इसीलिए मिले, इनकी सुविधा करें, इनको आराम पहुंचे, छोटे हो बड़े हो काम हम कर ले। हमारे साथी संगी कहते हैं, मेरे संत साथी कहते हैं, महाराज आपको थोड़ा सोचना चाहिए। कहीं सोचा कि दुनिया है, थोड़ा कम करो, साल महीने में 1-2 कथा दिया करो, ज्यादा आराम किया करो। और बात भी सही कहते हैं, घर घर कथा, घर घर कथा। तो ऐसा करो, कुछ थोड़ा कोई एरिया में ऐसे एक कथा रख दी, आओ भाई अठी लाभ ले लो भाई, तब तो शरीर चलेगा, ऐसे कहते। बड़ी अच्छी राय दी, नहीं तो घिसट घिसट में मुश्किल हो जाएगी, आप ठप हो जाएगी गाड़ी। ऐसी रिवाज चल गई फ्री फोकट के, बाबा जी हमारे कथा कर लो, गरीब गरीब अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ उनके कथा हो, पर फिर दूजा तैयार, पड़ोसी तैयार, और फिर अच्छे अच्छे धनवानों की ईर्ष्या होती है, एक गरीब आदमी कथा करा दी, फिर मैं क्यों नहीं कराऊँ? बात तो अच्छी है, प्रेरणा अच्छी होती है, पर दिखावा ही दिखावा हो जाता है, लाभ लेने वाले कम हो जाते हैं। बस मैं कथा करूँ, मेरी कॉलोनी में कथा करो, मेरे मोहल्ले में कथा करो, कि ये तरीका आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा, परिश्रम आपको ज्यादा पड़ेगा। लोग भी तो आए, थोड़ा लाभ लेना है तो आओ, थोड़ा 10-2-4 किलोमीटर वाले आ जाओ एक जगह, इस तरह का कार्यक्रम रखा करो आप। बहुत खींचातानी बजती है आपके, दया करते हैं, देखते हैं वो क्या हो रहा है भाई, तो चेक करो ना कहाँ हो रहा है। नारायण नारायण नारायण, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा मामूली है, चल जैसे ध्यान जाता है। अब संतों को देखते हैं तो बात उनकी ठीक है, और शरणानंद जी का सूत्र देखते हैं कि भैया जब तक शरीर में सामर्थ्य है और किसी का संकल्प है, उचित संकल्प है, फिर उसमें पात्र पात्र छोटा बड़ा मत देखो, जिसकी जरूरत है। एक भी कोई भाव वाला है, क्या पता कोई गरीब भाव वाला आदमी हो, एक दर्शन ये भी तो है ना, और गरीबों में भाव ज्यादा भी होता है, वो कराना ही चाहते हैं, और आजकल कथावाचक बहुत महंगे हैं, गरीब लोगों के मन की मन में रह जाती है, उनका ऐसा भाव होता है हमारे घर में आंगने में कथा हो, किसी का भी एक का भी संकल्प है तो उसके लिए हमें ना नहीं आनी चाहिए, कि शरीर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो मेरे क्या घाटा है नहीं रहेगा तो हमारे क्या घाटा आ जाएगा। और ऐसे कोई रह जाएगा, ये बचा बचा के रखोगे तब रह जाएगा क्या? डोंगरे जी महाराज को लोगों ने कहा, जब कैंसर हो गया था उनके, 61 वर्ष के थे, बोलना बंद करो, डॉक्टर ने कहा कि बोलना बंद करूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा क्या प्रेमानंद जी महाराज, उनको भी लोग कहते हैं इसको तो खाद बना दो। जब शरणानंद जी के सिद्धांत देखता हूँ तो ये बात आती है, और ये कहते हैं तो ये भी उनकी भी बात सही है। देखो क्या होगा, जब तक चले चलो, दिखे जीता ही दिखाओ दिखे जीता ही दिखाओ। एक वो क्या है, वो नवरात्रा आ रहा है, देखो
हम चुटकुला तो सुनावा है, कम से कम कथा पूरी हो रही। तो नवरात्रि देवी की बातें हैं, वो आ रहे हैं 5-7 दिन में, 2-4 दिन में। तो एक ऐसे ही सेठ साहब के ऐसा होता है भाई, और धंधा और बढ़ जाए, मेरे पैसा और बढ़ जाए, तो इस हिसाब से माता का नवरात्रा मनाए सकाम अनुष्ठान से। तो 4 ब्राह्मण वर्ण करने थे, तो ब्राह्मणों के मोहल्ले में गए। सेठ साहब देवी का ऐसा बड़ा सा चित्र, जैसे अपने सामने ठाकुर जी की फोटो, ऐसा बड़ा चित्र लगा दिया। पूजा का जहाँ कक्ष है वहाँ सब जप करना है ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों के मोहल्ले में गए सेठ जी, एक ब्राह्मण मिल गए कि पंडित जी ढोक दूँ कि हाँ सेठा राम राम। बोले हुक्म। बोले मारे वो नवरात्रो आयो है और थाने अनुष्ठान करना है, मंत्र जपना है, मारे को धंधा और बढ़ जाए, चुक हो जाए, ऐसे चाहते ही हम। बोले हुक्म चलो। और वो पंडित जी माता के सामने सेठ जी ने आवरणी दे दी, पंचपात्र सब, माला जोड़ी सब नया दे दिया, धोती वगैरह सब, कि बैठो शुरू करो। अब वो पंडित जी तो वहाँ ईसाई है, वहाँ की जी है, आओ ही को नहीं, कुछ मंत्र जपना ही कोई आओ ही को नहीं। ठीक है, 2-4 गीता की बात हम सीखियड़ी है, मंत्र वंत्र तो कोई आओ ही को नहीं। तो कहीं जपू सेठ सामो खड़े है, देखे कि कोई चालू करे मंत्र, तो वह मंत्र कोई आवे को नहीं। तो माता ने देखे, चित्र देखे सामो, तो वह एक मंत्र पैदा हो गया वहाँ के, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन ने दुर्गा जाने नहीं। जोर से बोले तो सेठ पकड़ ले, धीरे धीरे बोले ताकि सेठ नहीं अठा पड़े कि हाँ मैं जपूँ, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन ने दुर्गा जाने नहीं। सेठ साहब देखे कि हाँ मंत्र चालू हो गया, चलो एक दूजा और देखा। 4 पंडित करने थे, तो और ब्राह्मण के मोहल्ले में तो एक और मिल गया रानिवास जी, चलो पंडित जी ढोक दे, मारे नवरात्रा अनुष्ठान करना है, मंत्र जपना है, कि आशीर्वाद से ठा चलो। तो आवरणी आसन दिया वहाँ के पहले वाले के बगल में, कि मंत्र चालू करो। मंत्र का ही चालू करो, वो भी वहाँ कोई भाई है, वो आवई को नहीं कुछ। तो सेठ की नज़र बचा रहे, बगल वाले भाई ने पूछे, भाई तू कहीं जपे, मन तो कुछ नहीं आवे, ठंड ठंड पाल है, तू कहीं जपे, कि मैं भी थारो ही भाई हूँ, मैं तो ये जपूँ, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन ने दुर्गा जाने नहीं। तो वह देखे ये कोई मंत्र है, इसे तो मन ही घणो आ जावे। तो भाई तू देख ले, तो जप ले, नहीं तो कोई दूजो सर्च कर ले। तो वह दूजो ही सर्च कर लियो राम प्रसाद जी कहीं, कि इया किया धिक्सी, इया किया धिक्सी, ऐसे कैसे काम चलेगा, इया किया धिक्सी, इया किया धिक्सी। वो शुरू कर दियो सावड़ सावड़ धीरे धीरे, इया किया धिक्सी। सेठ देखे कहा मंत्र जपे, अब जोर से बोले तो पोल खुल जावे, इतना तो सेठ भी जाने कोई मंत्र है, पर वो उपांशु जपे मतलब। तो सेठ जी तीजा पंडित जी ने गया, तो मोहल्ला में गया, पंडित जी ढोक चलो हमारे दुर्गा माता को नवरात्रो आएडो है, धंधो बढ़ जावे बढ़िया, तने मंत्र जपना है, चलो। आसन आवरणी दी, तीजो बैठ गया। अब वह भी कहीं करा, वह सेठ की नज़र बेचारे पूछे बगल वाला ने कि भाई तू कहीं जपे, मन तो कुछ को नहीं आवे। तो वह बोले भाई रे मैं भी थारे भाई हूँ, ये पहल कड़ी तो जपे, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन ने दुर्गा जाने नहीं, और मैं जपूँ इं अखियाँ देखसी, इं अखियाँ देखसी। अब तू देख ले, हम में से कोई जप ले, नहीं तो नयो सर्च कर ले। वह भी देखे ऐसा तो मैं घना ही जाना मंत्र। तो कहीं जपा गए, तो कहीं तीजो ही मंत्र आ गया कि धिके जीता ही धिकाओ, कहीं विकास धिके जीता ही धिकाओ, वो शुरू कर दियो। सेठ जी घणो राजी हो रहे, 3 का जब तो चालू हो गया, अब एक और करो लास्ट, ज्यादा को नहीं। तो एक और ढूंढने वास्ते गया, तो ब्राह्मण के मोहल्ले में एक और मिल गयो। सेठ जी के पंडित जी ढोक दूँ, हाँ सेठ आशीर्वाद बोलो कि मारे वो कहेंगे नवरात्रो आएडो, मारे मंत्र जपनो है माता को, चलो। चौथा आसन आवरणी दी, कहाँ शुरू करो, शुरू कहीं करो, मन तो आवे को नहीं कुछ। तो पहले कने पूछे सावड़ चुपके सो, भाई कहीं जपे तो मन तो कुछ को नहीं है, कि भाई मैं था कहीं भाई सगड़ा ये थे, ये पहल कणी तो जपे, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन ने दुर्गा जाने नहीं। और दूजियोड़ो जपे इया किया धिक्सी, मैं जपूँ धिके जीता ही धिकाओ,
धिके जितना ही धिकाओ। अब तू देख ले, मैं उसको जप ले, नहीं तो कोई दूजो सर्च कर ले, और कहीं घना ही है संसार मंत्र तो तो मैं देख यार ऐसा तो मानने भी घना ही आवे, चलो दूजा देखू कोई, तो वो चौथो ही मंत्र सर्च कर लियो, कहीं राम जी दकासी समझेगे नहीं, राम जी दकासी चौथा ही मंत्र सर्च कर लियो। अब चारों पंडित जी धड़ाधड़ माला जपे, और खूब दिन भर खूब फलार हो, और शाम को बढ़िया भोजन प्रसादी ऐसे करते, व्रत लेते दिन। नवरात्रा हुआ बढ़िया, 9 दिन बिताए, दशांश हवन किया खूब बढ़िया धूमधाम से, भोज भंडारा किया, सेठ जी ने खूब दक्षिणा दी। अब दक्षिणा ले चारों पंडित जी वापस तो आ रहे हैं, पर कंठ सूख के वहाँ का करकले जो धुजे कि भाई साहब आपस में यहाँ सोचे कि कहीं था के धंधो बढ़ जासी कि दिवाड़ो निकल जासी आप मंत्र तो अलाय बलाई जपिया रे, ए सामरा गाया गिर ब्राह्मणा की तो थे रक्षा करो भगवान, मैं ब्राह्मणा खाई करा है जी सही है प्रभु राम गौर ब्राह्मण की थे राज राखो भगवान, मैं तो ब्राह्मण यहाँ करो पाछा है घरे, अब काम पेट तो भरना ही है, धंधा घर के तो चलाना ही, तो यहाँ करके अब कहीं हुए 9 दिन, नवमी को पूरा हुआ नवरात्रा, 10वीं आई, 11 आई, और आज आई 12 को सेठ के तो 50 करोड़ को यहाँ फायदा हो गया, फायदा 50 करोड़ को एक साथ ही। तो सेठ के तो ब्राह्मणी आधा, पंडित जी काई निहाल कर दिया, काई मंत्र जपया, मैं तो निहाल हो गया, हाँ हाँ गदगद हो रहा है। पर मैं ब्राह्मणा ने दक्षिणा कम करी, थोड़ी दीवी, इतो मारो भंडार भरियो मंत्र जप के, ब्राह्मण ने दक्षिणा कहीं दीवी, मैं तो पाछी दूँ और दूँ मैंने मन दक्षिणा। तो एक आदमी भेज अपना, चारों ब्राह्मणा ने बुलावा भेजा कि थाने सेठ जी पाछा बुलावे से, वो ब्राह्मण देखे रहे, हे भगवान अब गिरे आई काईठा हे भगवान बचा लीजो, हे भगवान, हे राम जी ब्राह्मणा का थे ही हो भगवान या कर वहाँ का कंठ सूख रहा, अकले छोटा छोटा दूजे अठे तो सेठ के मैं आया ना जब ऐसा जैसे अपने हरिद्वार क्या थे फंक्शन में, कहीं हेलोजन लाइटा लग रही है, कहीं चाइना की लाइटा जगमग करे, और कहीं गुब्बारा फुल उड़ा, कहीं डीजे बाज रही है, और वो सेठ तो लंबी लंबी माला ले रहा हाथ में, और आरती की थाली ले खड़िया है स्वागत वास्ते। ब्राह्मण ठंडी ठंडी सांस ले के, हे भगवान अब तक तो ठीक को ठीक ही है, आगे भी ठीक ही रख जो भगवान अब यहाँ वो आया तो चारों ब्राह्मणों ने सेठ दंडवत करे, आंसू बहावे, आरतियाँ उतारे, ब्राह्मण देखे हे भगवान हे राम जी अभी तक तो ठीक को ठीक ही है। यहाँ कर महल में ले आया अपने पग धोया, पूजन करया, खूब जिमाया, चकाचक बादाम पा कर खाई बात, यहाँ कर बहुत बढ़िया हुआ। थोड़ा सा माहौल ठम्यो, जाने पंडित जी हिम्मत करके पूछे कि सेठा मैंने बात तो बताओ, बात कहीं है, बात कहीं है। बोले बात कहीं, मैं तो निहाल हो गया, कहाँ थे मंत्र जपया, हमारे तो इतो फायदा हो, 50 करोड़ को खजाना बढ़ गयो, इतो फायदा हो। ए वास्ते हमारे मन में है कि इतो हमारा भंडार भरे ब्राह्मण देवता, और मैं मैंने दक्षिणा कुछ कौन दी, थोड़ी सी दी। अब भारे मन पछे मन में क्या भाई 1.25 लाख तो मैं और दूँ दक्षिणा चौखी बढ़िया। ए वास्ते ये सब चारों ब्राह्मण ठंडी सांस ले, हे राम जी धन्यवाद राम जी, लाज रख दी मारी यहाँ करवा 2-3-4 दिन। अब ब्राह्मण तो रोज जानो सवेरे सवेरे उठता ही जावा पे जावा, सेठ साहब तो प्रेम उमड़ रहे, ना ना पंडित जी आप आज तो रहना ही है, आज रहना। यहाँ कर 2-4 दिन बड़े रहा, बड़े आनंद से पड़ा, और सब पीठ भी भर दी, पेट भी भर दिया, जेबा भी भर दी, सेठ जी इतनी बात है। और माला माल करके ब्राह्मण देवता ने आंखा में आंसू भर भर विदा किया। चारों ब्राह्मण पाछा हुए, एकांत में ऐसा कोई पीपल को गट्टो बैठे बैठे आराम से चारों तरफ देखे, कोई देखे तो कोई नहीं, आसपास कोई अपनी थोड़ी प्राइवेट बात कर लिया। चारों बैठा तो आपस में बातें करे कि भाई रे अपन मंत्र तो ए जपियो, ये सेठ के फायदो क्यों आए हो, आपस में प्राइवेट बातें करे, ये फायदो राम निवासी फायदो क्यों आ गया आगे, आगे तो दिवाड़ा निकलना चाहिए थे तो जपियो, मैं दुर्गा ने जानू नहीं, मन ने दुर्गा, अब दुर्गा ने थे जानू ही कौन नहीं, तो फिर कृपा कहीं कर सी थे, कहीं मतलब है।
तो दुर्गा ने जानो ही नहीं दुर्गा थाने जाने ही नहीं तो कृपा किसी होगी ये तो कोई बात बनी दूजे थे जपियो इं की धिक सी अब कोई मंत्र है तीजोड़ो जपियो धिके जीते ही धिको अब कहीं मंत्र है तब चित अरे 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 चौथे वालो मंत्र काम कर गयो राम जी धकासी चौथे वालो काम कर गयो राम जी नाक दी गाड़ी रे मारो छोटो सो नंदलाल चलावे गाड़ी सतसंग री ये गाड़ी नंदलाल चलावे अपने भी राम जी दिखासी बात है तो याद आई अपने भी राम जी दिखासी लोग दया करते हैं ऐसा कोई खींचातान करता है कोई दया करता है नहीं महाराज ये ठीक नहीं आप थोड़ा ऐसे करो थोड़ा इसमें सुधार करो तो बहुत अच्छी बात कहते हैं और ये कोई नहीं आओ महाराज मारे आओ कथा तो यही बात सबके लिए राम जिद काशी और कोई बेरों को नहीं पटे राम जिद काशी ये मंत्र पकड़ लो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार ठाकुर जी की कृपा गीता कहती है सर्व कर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अपनी नीयत सच्ची रखो सबके हित का भाव मन में रखो फिर शरीर को योग्यता को जो कुछ मुझे मिला उसको खपा दो संसार की सेवा में लुटा दो नरसिंह जी को भी कोई ऐसा सलाह देने वाला मिलता कि नरसिंह जी थोड़ा गुजारा रख लो बुढ़ापे में कोई कोई का नहीं है अरबपति नरसिंह थे 100-500 रुपया कुछ तो थोड़ा घर खर्चा रख लेता सलाह तो बढ़िया थी कि नहीं पर नरसिंह जी सब लुटा दीनों द्रव्य लुटाए सब एक कौड़ी को नहीं रखे पास सब लुटा दिया दीनों द्रव्य लुटाए सब 12 मास ही माए तिथि बित वासन और कुछ ज्योति सब लुटा भगवान की कितनी देर के लिए उस अरे मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघे ते गिरम ठाकुर की क्या कमी उसको काम लेना है तो लेना है किसी से पत्थर से भी काम ले लेंगे इसलिए उसके होकर के रहो और उसके लिए का उसके जगत के लिए सब खपा दो अपनी योग्यता कल के लिए बचा के मत कल की वो जाने उनका काम जाने अपने तो आज ही जीना है ऐसा भाव रखो एक दृष्टि ये भी है एक दृष्टि शरणानंद जी महाराज के सूत्र माने तो भैया इस शरीर को संसार वाटिका की खाद बनाओ बचाओ मत इसको नहीं तो देहाभिमान नहीं मिटेगा इसको खपा दो संसार में हम सेवा करने से बचते हैं स्कूलों में आज बच्चों को टाइयां पहनाते हैं टाइयां क्या होती जानते हो ये पश्चिम में ठंड ज़्यादा पड़ती है पश्चिम यूरोप देश है ना वहाँ का फैशन है तो ठंड पड़ती है तो क्या होता है ठंडी में नाक झड़ता है तो नाक पहुँचने के लिए टाई सिस्टम है और कुछ नहीं इसमें इतने आप लोग नकलची हो गए कि उसमें थोड़ी तो कल लगाया करो अरे हिंदुस्तान में कहाँ ही टाइया को काम है मास्टर ऐसे तुम्हारे बच्चे भी ऐसे उल्लू बन रहे तो घर के जो माई तो तुम भी ऐसे ही टाइयाँ फ्री में थोड़ी पहनाते हैं क्या कीमतों की टाई की बताओ माइता बताओ तुम्हारे मेहनत की कमाई से टाई खरीदी जाती है और तुम बच्चों को अंग्रेज बनाया जाता है जबकि कोई लॉजिक ही नहीं इसमें क्या तथ्य इसमें बच्चों को और संस्कारों का ही खेल है सारा ऐसी आदतें पड़ेंगी वैसे बढ़ेंगे आगे अभी राम राम करना सीख जाएंगे तो राम टाई पहनना सीख जाएंगे तो टाई पहनेंगे फिर ये खेल है बड़ा गहरा क्या जरूरत है सेकुलरिज्म इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश में क्या जरूरत है टाई की और तुम्हारे पैसे से फ्री में पहनाते हैं क्या बताओ तुम्हारा गाड़ी कमाई का पैसा टाई अंग्रेज बनाने में लग रहा है इन बच्चों के तुम्हारा अंग्रेज बनाने में तुम अपने पैसे खुद खर्च कर रहे हो कितनी शौक है खोपड़ी है उन अंग्रेजों की अब वो चले गए ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ छोड़ गए अब अंग्रेज अपने आप बढ़े जा रहे आगे आगे वो चले गए यहाँ से उस समय शायद बच्चे टाई पहनते होंगे स्कूल में पर आज देखो ये अंग्रेजी तो नहीं और तो क्या ये चोटी रखते तुम उसका वो तो कटवा देते हैं तिलक रखते तुम कलावा रखते तुम ये टाई में ज्यादा ही उस क्या लॉजिक है कोई टाई पहनने से MA PhD हो जाएंगे
कोई एक पार्ट ज़्यादा याद हो जाएगा टाई पहनने से अपने आप। पूरा सिंबल ही तो है ये, अंग्रेज़ों का सिंबल है। तो अपने हिंदुओं के तुम्हारी जो करोड़ों वर्षों की सभ्यता है, तिलक तिलक लगाओ स्कूलों में। अपने अध्यापक अपने स्कूलों के मालिक है आप, माही तो अब आज़ाद देश के माँ माँ बाप हो आप, पर आपकी हिम्मत ही नहीं। ऐसी नपुंसक ऐसी सरकारों ने भी तक ये अंग्रेज पर सरकारों की शिक्षा नीति, और वो ऐसा ढर्रा चल रहा है, इसको तोड़ो एकदम, बहुत जल्दी तोड़ो। ये फालतू फालतू बच्चों को क्यों डंग लगा रही है? छोटे बच्चे, इनको संस्कार वैसे ही आते पड़ेंगे। एक अभी पैंटे पहने फिर फटी और जींसा पहनेंगे। आपकी कितनी महान भारतीय संस्कृति, उसका बंटाधार ही कर दिया। कोई गीता नहीं पढ़ा सकते स्कूलों में। इन सरकारों को उखाड़ के फेंको जिन्होंने ऐसे कानून बना दिए। तुम ऐसा हमारा अनमोल ज्ञान की धरोहर है गीता, रामायण, भागवत, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के चरित्र, और हुमायूं बाबर में रटा करके रख दिया। हमने भी यही पढ़ा, माउंट बेटन और फलाना, इतना ही पढ़ा, यही चढ़े रहते दिमाग में। क्यों? हमारे महान महान वीरों की परंपरा है, करोड़ों करोड़ों वीर है, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। क्यों तुम बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाओ? इन बेटियों को, बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर में, कम से कम 5वीं से 5 से 15 वर्ष की, 10 वर्ष की उम्र, 10वीं तक, पहली से 10वीं तक, ये 10 वर्ष ही बडिंग एज है एकदम। इसी में सब खेल है। इसमें जो संस्कार पड़ गए बच्चों के, फिर दुनिया में कहीं मिटेंगे नहीं वो, चाहे कहीं भी जाए वो, उसकी छाप रहेगी। और इसी अवस्था में बच्चों को टाइयाँ पहनाना सिखाते हैं, हाउ हाई अंग्रेजी सिखाते हैं। आप चेत नहीं रहे, बस माँ बाप भी ख्याल नहीं कर रहे। अध्यापक भी आपके हिंदू है, अंग्रेज थोड़ी है अध्यापक। स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के मालिक भी हिंदू ही है, पर पता नहीं फिर भी कहाँ से अंग्रेजी डर रहा, अपने आप तो चल रहा ऑटोमेटिक। किसी की हिम्मत नहीं होती इस ढर्रे को तोड़ने की, कि हम बच्चों को, अध्यापकों की हिम्मत ही नहीं होती कि बच्चों को चोटियाँ रखवाए, कटवाएंगे, मजाक बनाएंगे। ऐसा नैरेटिव फिट कर लिया, ईसाइयत फिट कर ली इन बच्चों के जीवन में, अंग्रेजी बनेंगे फिर। ये तो घर के कोई संस्कार है तो कुछ बच्चे थमे हुए हैं, नहीं तो इनको पता ही नहीं रहेगा क्या भारत। और तभी आवाज़ें उठेगी सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया, इसको नष्ट करना चाहिए। ऐसे ही बच्चे आगे जाकर के बढ़ेंगे। आज का बच्चा कल का नागरिक बनेगा। तो आप जितना कर सकते हो उतना तो करो ही, अच्छा अच्छा करो। अपने भारत की संस्कृति कितने, अपने रामकृष्ण का, स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में ईसा मसीह की मूर्ति लगाते। राम हमारे कृष्ण है, कितने वीर है हमारे, कितने वीर है, कितने महापुरुष है, धर्मात्मा संत है। वो कहाँ खप गए? कहाँ से एक उठा के पटक दिया ईसाई, ईसा मसीह। और तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे उसमें, तुम्हारा पैसा, गाढ़ा पैसा उसमें लगता है इन चीज़ों में। बिल्कुल बंद करो। तुम माता पिता जागो, ऐसे स्कूलों में भेजो ही मत बच्चों को। आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों को पढ़ाओ, विद्या भारती में बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। और यहाँ हर शहर में कम से एक स्कूल जरूर होता है, विद्या भारती का होता है। यहाँ भी तो है, रतनगढ़ में है कि नहीं? तो क्यों नहीं पढ़ाते वहाँ बच्चों को? हाई एजुकेशन है, बाद में आप भले ही पढ़ाओ, कहीं कैम्ब्रिज में पढ़ाओ, 10वीं के बाद 12वीं तक बच्चों को। इसीलिए आदर्श विद्या मंदिर है, पहली से 12वीं तक। इसलिए यही अवस्था होती है। 10 वर्षाणी ताड़िए, 5 से 15 वर्ष की अवस्था में इनको संस्कार दिए जाते, वही जीवन में वही रहेंगे। और विद्या भारती में जो संघ के स्कूल है, इसमें इसी दृष्टि से स्कूल की स्थापना की गई। अभी मैं नागौर में था, 1000 बच्चे एक साथ बैठे सामने, 1000 बेटियां बैठी, बालिकाएं, आदर्श विद्या मंदिर। तो नागौर जिला है हेडक्वार्टर, तो और भी ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा बच्चों को यहाँ पढ़ाओ, बच्चों को इसमें पढ़ाओ। कितने संस्कार उनके होते हैं, भजन गाते हैं सुबह सुबह, और संस्कृत में वो करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बच्चे झुक के प्रणाम करते हैं, कुछ नहीं करना। बच्चे आ रहे हैं, उनको कोई नहीं कर, संस्कार दे दिए।
और सब तो हाय हाय बाय बाय करेंगे, टाटा करेंगे, हेलो करेंगे। फर्क है कि नहीं? ये सीखेंगे बच्चे। इसलिए थोड़ा ख्याल रखो आप, जितने दादा दादी आप बैठे, बेटों को, पोतों को, बच्चों को आसपास के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाओ, 1ली से 10वीं क्लास, 12वीं क्लास तक। देखो कितने महान बनेंगे। देखा, उसका सारा सिस्टम ही ऐसा है विद्या भारती का, तुम्हारी संस्कृति का सब ज्ञान कराया जाता है उसमें। संयम, ब्रह्मचर्य, कितनी सादगी, कितना संबोधन। बहनें, बेटियां छोटी छोटी, पर उनको बहनें कहेंगे, हमारी बहन है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरी बहन है, भैया है, किसी सात्विक संस्कार दिए जाते हैं। पर आपको तो बस बच्चे पंख लगाने हैं उनके। पढ़ा लो, ऊंची पढ़ाई पढ़ा लो, उसके परिणाम भी देख लो। सारा शिक्षा का खेल है। बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वैसे होंगे। अब यहाँ गीता पढ़ते हैं बच्चे, तो बच्चे गीता सीखे तो सीखे, संस्कार पढ़ेंगे इनके। गीता का एक श्लोक भी इनके जीवन में याद रहेगा, जीवन बदल जाएगा इनका। पर कितने एक पढ़ते हैं गीता, बताओ। स्कूलों में कितने जाते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में कितने जाते हैं। यहाँ से खेल बिगड़ा है सारा, तुम्हारे बच्चे ऐसे वैसे, क्या करें क्या नहीं। सारा खेल शिक्षा का है। मैकाले की शिक्षा चल रही है। 1837 में उसने ये खेल किया, सारे हमारे गुरुकुल नष्ट किए। 7,30,000 गुरुकुल थे इस देश के, 7 लाख। हर गांव में स्वतंत्र व्यवस्था थी शिक्षा की, और निःशुल्क शिक्षा और संस्कारों की, बिल्कुल व्यवहार की सब शिक्षाएं दी जाती। अवैतनिक होते थे। आज तो ब्रांड बना दिए शिक्षा के, परसेंटेज कर दिखा दिखा के, हमारे आओ हमारे आओ। बढ़िया बढ़िया बच्चों को लेते हैं, और जो घटिया बच्चे हैं उनके माँ बाप को डांटते रहते हैं, क्या करें तुम्हारा बच्चा कम है, उसको करो, उसको देखो। ठीक, तुमको फीस क्यों दे रहे, तुमको क्यों रखा स्कूल में, तुम भी जो ना ना, बस बढ़िया बढ़िया बच्चे लेंगे ताकि हमारे स्कूल का क्रेज बढ़ जाए और ज़्यादा, और कमाई ज़्यादा हो। बढ़िया बच्चा तो अपने आप पढ़ लेगा कहीं। महिमा तो तब है तुम कमज़ोर बच्चों के साथ माथाफोड़ी करो, तुम्हें फीस दी जाती है, तुम्हें हम वेतन दे रहे हैं। अगर हमें घर में ही कराना है तो फिर तुम्हारे स्कूल में क्या फ़ायदा, वेतन किस बात का दे रहे हैं। ब्रिलियंट बच्चा तो अपने आप पढ़ जाएगा। महिमा तो तब है तुम्हारी, फीस तो तब हम तुम्हारी पूरी हो जब तुम कमज़ोर बच्चे के साथ संघर्ष करो। वो करेंगे नहीं, माता पिता को डांटेंगे। आप मालूम होगा, फ़ोन पे फ़ोन करेंगे, तुम्हारा बच्चा कम हो रहा, हमारे स्कूल का क्रेज घट जा रहा है, नहीं तो उसको निकाल देंगे। अब माँ बाप क्या करें। और तुम्हारे भी ऐसी चीज़ का बहुत ऊंचा स्कूल है, ऐसे धोखे पाल रखे। वो बढ़िया बढ़िया बच्चों से ऊंचा स्कूल होगा, घटिया बच्चों को बढ़िया बता के बताओ तब वो अच्छा है। ऐसे तुम भी धोखे में, हाँ ये बढ़िया स्कूल है, वो बढ़िया बढ़िया छोड़ा लेते हैं, वो पकड़ते हैं, खींचते हैं, इन्वाइट करते हैं, परसेंटेज देखते हैं, तब अपने स्कूल में बुलाते हैं, यहाँ आओ हमारे पास। मज़ा तो तब है जब कमज़ोर बच्चों को श्रेष्ठ बनाए, पर उनसे कौन माथा फोड़ी करे। ऐसा दशा हो रही है, बस पैसे पैसे का खेल चल रहा है परसेंटेज पे। और आप भी बह जाते हैं, हाँ वो स्कूल बढ़िया है, हाँ वो स्कूल, वो अंग्रेजी स्कूल बहुत बढ़िया है। ये सब नैरेटिव फिट किया, कभी आप अकल से सोचते ही नहीं इस तरह से। आदर्श विद्या मंदिर ये तो ऐसे साधारण सा, वहाँ तो चोटी वाले बच्चे, वो कोई बात है। क्या मानसिकता होगी आपकी, आपको गर्व होना चाहिए आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों को पढ़ाने। तो भी कुछ बच्चों की रहेगी बात, बिल्कुल रहेगी। गुरुकुल की तरह ही वहाँ पर बर्ताव करते बच्चों से, पवित्र भावना होती गुरुजनों की, संस्कारित होते सबके सब अध्यापक। वहाँ हम सिस्टम ही ऐसा, मूल में सोच ही ऐसी, संघ की सोच ही ऐसी, अनुशासन एकदम बढ़िया से बढ़िया। तो मैं उस दिन स्कूल में गया था, बच्चियों के एक साथ बोलते हैं ऐसे, राधे राधे बोलते, जय श्री कृष्ण, ऐसे अच्छी अच्छी बातें उन्होंने भी गाई, भजन गाए। सारा शिक्षा का खेल, इसलिए बच्चों को
संस्कारित स्कूल हो ना, जहाँ वहाँ पढ़ाओ। केवल अंग्रेजियत मत देखो, मत देखो, कुछ नहीं है। आपके देश का एक प्रधानमंत्री, कितनी एक अंग्रेजियत है उसमें, बताओ कौन सी टाइयां पहनता है वो। आज पूरे विश्व के जितने राष्ट्र हैं, जितने देश हैं, उनमें उनमें जितने राष्ट्राध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उनमें नंबर 1 है वो। ये विश्व की बड़ी बड़ी संवेदनशील संस्थाएं रेटिंग देती है, मैं नहीं देता हूँ। उसके आसपास भी कोई नहीं, चाहे अमेरिका के हो, जो बाइडेन हो, कोई हो, सबसे श्रेष्ठ है इस समय वो। और वो संघ से निकला हुआ है, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ है। और कितनी सादगी एकदम, विश्व के मंच से हिंदी में बोलता है। कौन सी अंग्रेजी बोलने से बड़ा हूँ, घाटा लग गया उसके अंग्रेजी ना बोलने से। तो माता पिता सोचो इस तरह से, आपके सामने आदर्श है इस समय। चाय बेचने से निकला था वो बच्चा, ऐसे हाय बाय टाटा सीखने से महान बनेंगे? पाखंड आएगा इनके जीवन, दम्भ आएगा इनके जीवन, झूठा दिखावा आएगा, भीतर से पोल पट्टी रहेगी इनके भीतर में, संस्कार ही नहीं इनके। ऊपर ऊपर से अंग्रेजियां सीख ली इन्होंने, ऊपर ऊपर से, और बाद में आपको भूल जाएंगे, संस्कार ही नहीं दिए इनको। इसलिए इस मिथक को तोड़ो आप माता पिता जितने अभिभावक जन हैं, अपने बच्चों के विषय में इस तरह सोचो। एक ही बात आपके लिए व्यवस्था बनी हुई, आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाओ, बस एक ही बात। देखो इन बच्चों के, फिर देखो कैसे संस्कार। क्योंकि बच्चे आपकी नहीं सुनते, अध्यापकों की सुनते हैं। मैं जानता हूँ, मेरी नहीं सुनती महाराज। एक बहन बोली, बच्ची मेरी सुनती नहीं, और उसको मैडम की सुनती स्कूल में, क्योंकि वहाँ स्वार्थ रहता है, नंबर अच्छे देंगे। अध्यापक अच्छे होंगे, संस्कारवान अध्यापक स्कूल होंगे, बच्चे फिर वहाँ सीखते, तुम्हारी नहीं सुनेंगे इतनी। इस तरह से सोचो आप। ये बेटियां देखो, जवान बेटियां हैं, अपने संघ में कार्य करती, संघ की प्रचारक के लिए। उनका जीवन देखो, इनका दमखम देखो। ये गुण हैं इस देश के, जो तुम्हें महान बनाएंगे। एक चाय बेचने से आगे बढ़ा बच्चा आज विश्व में, पूरी पूरी दुनिया, जब वो बोल रहा, पूरी दुनिया उसको सुनती है, समझती है, उसका आदर करती है। अच्छे अच्छे राष्ट्राध्यक्ष चरण छूते हैं, तो अच्छे अच्छे देशों के प्रेसिडेंट है ना, वो झुकते हैं एकदम। मैंने देखा झुक के चरण छू रहा है, इतना उस भाव उमड़ता है कि सही है ये सोच है भारत की, सनातन की सोच उसके अंदर है। तो इन बच्चों को सनातन की सोच आए, जहाँ ऐसी स्कूलों में ऐसी कहीं वो ऐसी हमारे स्कूलों की व्यवस्था है, और तुम ज्यादा पढ़ाओगे, आदर्श विद्या मंदिर में सब पढ़ाने लग जाओ, और संख्या बढ़ जाएगी उनकी। जहाँ चाह वहां रहा, पूरे देश में छा जाए। मैं तो इस बात को कहता हूँ, हम नहीं कहेंगे तो आप और कौन कहेगा, बताओ। कथा तो आप सुन रहे हैं, अब फाइनल ईयर के तो स्कूल से अब आगे निकल जाएंगे, पीछे नई भर्ती भी तो करनी है। फाइनल ईयर वाले तो फाइनल करके निकल गए, नई भर्ती की नहीं, लार रहा तो निकले जाओ, नई भर्ती करें, नहीं तो स्कूल खाली हो जाएगा हमारा। तो नई भर्ती भी करो। इन बच्चों के भी संस्कार आए। वो घरों में माँ बाप देवे संस्कार, पर इसके इसी के लिए विद्यालय होते थे, विद्यालय इसीलिए होते थे, बिगाड़ू विद्यालय सीखने के लिए विद्यालय। इससे बढ़िया तो अनपढ़ बच्चे अच्छे, अनपढ़ अच्छे बच्चे। सेठ जी अनपढ़ी तो थे, 3 क्लास पढ़े थे, सनातन संस्कृति के संस्कार से पूरे विश्व में आज गीता प्रेस। तो इन बच्चों के लिए भी सोचो, ये भी अच्छे बने, इनका आधार संस्कारित हो, वैज्ञानिक हो, सही वैज्ञानिक साइंटिफिक हो,
और साइंटिफिक वैज्ञानिकता यही है, व्यवहार की वैज्ञानिकता यही है कि मैं दुनिया के काम आऊँ। लिखा तो होता है विद्यालय में, कम टू लर्न गो टू सर्व, शिक्षार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान, लिखा तो होता है, पर बच्चों में भीतर में बात क्या जाती है, कम टू लर्न गो टू अर्न। संदेश यही जाता है स्कूल की शिक्षा से, कमाने के लिए जाओ बस, पैकेज ढूंढो, पैकेज पैकेज। क्योंकि धनी धन का बोल वाला, धनी धन फीसे 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 फीसे, जब जिधर देखो उधर पैसा ही कमाने की बात। जूतों में पैसा है, टाइयों में पैसा है, पोशाकों में पैसा है, बस्ते में पैसा है, बार बार बदली जाती चीजें, किराया, बसों का किराए में पैसा, सब कमाई कमाई होती। तो बच्चों में यही संस्कार जाता है कि पैसा ही सब कुछ है। शिक्षा में से यही निकली बात कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओ, मानवता खत्म होगी। नॉर्मल ऐसे डॉक्टर हो गए, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, नहीं नहीं, और डॉक्टर भगवान होता है, वो जो के मानना पड़ता है, हमें तो पता होता नहीं, उसको सब पता। नहीं नहीं, जल्दी करो, टाइम बहुत कम रह गया है, ऑपरेशन होगा। मैं जानता हूँ, मेरे मेरे घटना मैंने सुना, तो ससुर थे, वो बोले अच्छा ऑपरेशन का कितना लगेगा पैसा, तो डॉक्टर ने कहा 25,000, मैं आपको 30,000 देता हूँ, आप नॉर्मल डिलीवरी करा दो। 30,000 दे, और उस डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी करा दी। फिर जो ये कह रहा था कि बिल्कुल ऑपरेशन होगा, बहुत कम समय, बहुत ही जिसके, तो उसका ससुर ने नहीं बात की कि ऑपरेशन कितना लगेगा, 25,000। वो समझ रहे, वो पढ़े लिखे तो समझते, भोले डाले नहीं समझते। शरीर को काट काट के बच्चे पैदा करने की कहाँ की परंपरा है, सृष्टि चलिए इसी तरह से आज तक, आज तक कोई 84 लाख ही होनी है, बताओ कहीं ऑपरेशन से बच्चे निकले हो। मनुष्य में भी अभी अभी हुआ ये, हमारी बूढ़ी माताएं देखो जानती नहीं ऑपरेशन का ही हुआ है, 5-5 10-10 बच्चों की माताएं, क्या ये धंधा छेड़ दिया नई बहनों का, जीवन नाश कर दिया इनका। बाल्टी नहीं उठा सकती, डॉक्टर साहब ने मना किया, बूढ़ी सासुएं काम कर रही है, वो मास्टर नहीं बनी हुई खड़े सामने, काम ही नहीं कर सकती, शरीर को काट दिया इनके। क्या हो गया ये, क्या कुछ आपकी भी गलती है, आप भी ठाली होगी बस, काम करने वाली बच्ची है, बहन है, नॉर्मल ऐसे कैसे डॉक्टर पूरी कर देते, नॉर्मल केस है, नहीं सिजेरियन होगा। तो ये है पढ़ाई का आज का संखेल, ये पढ़ाइयों से ये सीखा, पैसा पैसा, मानवता पताल में गई, राक्षसपन आ गया पैसे के चक्कर। ये संस्कार सीखते, कम टू लर्न गो टू सर्व, मैं डॉक्टर बनाऊं। झुंझुनू में एक डॉक्टर थे भी, डॉक्टर जैन, आपने सुना होगा नाम, डॉक्टर जैन थे झुंझुनू में, 10 रुपये फीस लेते थे, सारी उम्र 10 रुपये से ज़्यादा फीस, ऐसी दुनिया बैठी रही थी सामने, उनका उपचार लगता भी था, पूरी 10 रुपये से ज़्यादा नहीं, वो भी अगर तुम्हारे पास पर्ची लिखी, अगर तुम्हारे पैसा नहीं है तो संकेत कर दो, अपनी फ्री दुकान थी बाहर कि वहाँ जाके लो दवाई ले लो, फ्री दवाई दे देते। और झुंझुनू जिले के टैक्स पेयर में व्यक्तिगत सबसे 1 नंबर थे वो, झुंझुनू जिले में टैक्स चुकाने वालों में इंडिविजुअली व्यक्तिगत, कंपनी की तरफ, कंपनी अलग होती है, उसमें सब सामूहिक होता है, टैक्स पेयर में 1 नंबर थे। इतना सब धन आता, इतनी कोई कमी नहीं रही उनके उधर, मरीजों से केवल 10 रुपये लेते, क्या कमी रहेगी तुम्हारे, नरेंद्र मोदी की क्या कमी है, आज मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इस चरित्र पढ़ाने चाहिए, इनकी चर्चा होनी चाहिए खुली। नहीं तो सेकुलरिज्म का भूत ऐसे सवार कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी संस्कृति का एक डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्या क्या इसका क्या कमी रही, 102 करोड़ के तो उपहार ही उपहार मिले इसको, वो कितने खाने, अभी नवरात्र में पानी पड़ी रहता है, शरीर को कितना एक चाहिए, तुम्हारे में कितने पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है तुम्हारे अंदर के, दुनिया में तुम उजाला कर दो, कोई कमी नहीं रहेगी। रामायण का वचन है, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु ना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये सोच थी हमारी सनातन संस्कृति की, तुम दूसरे के लिए खप जाओ, तुम्हारी कोई कमी नहीं रहेगी, दाता बैठा है एक पीछे तैयार, तुम दुनिया को खपाओ तो सही, अपनी शक्ति सामर्थ्य लगाओ तो सही, पर ना,
मेरा क्या और मुझे क्या, मेरा क्या इसमें, मुझे क्या मिलेगा, इससे आगे सोच ही नहीं पा रहे। ये पढ़ाइयों का दोष है, स्वार्थ परक विद्या होगी। मैं दुनिया के काम आऊं, बात ही खत्म हो। सब दुनिया उनको भगवान के समान में, डॉक्टर जैन ऐसे थे, भगवान के समान मानते, दुनिया के दिलों को भी जीता, धन की भी कोई कमी नहीं रही, दुनिया में सम्मान भी हुआ, कमी कोई रही नहीं। ये कमी है, ये खाऊं खाऊं में कमी है, मेरे को मिले बस मैं ऐंठ लूं। एक भाई दतिया की बोले, दतिया एमपी में, तो उन्होंने डॉक्टर की रिटर्न बताया, तो कि पत्नी के घर में बच्चा था, दूसरी संतान थी, तो चेक उन्होंने कहा कि बेड रेस्ट, ऐसे पहले तो बेड रेस्ट बताएंगे, बेचारे थोड़े बहुत तो कुछ शक्ति रहती भी वो भी खत्म कर देते बेड रेस्ट, और डॉक्टर सलाह दे तो माननी पड़ती, क्या करें। तो पर वो पढ़ा लिखा बच्चा था, बाहर रहता, अमेरिका में रहता वो, उसने मेरे को खुद बताया है, तो मेरे नहीं जची बेड रेस्ट वाली बात। मैंने पत्नी से कहा चलो घूमते हैं, 3 किलोमीटर घूमा मैं, रोज 2-2 3-3 मंजिल ऊपर चढ़ना नीचे उतरना रोज, को नो बेड रेस्ट, और नॉर्मल डिलीवरी भी, नॉर्मल बच्चा, वो दूसरा बच्चा है, बताओ। ऐसा फेर करते हैं, ये शिक्षा का ऐसा दोष हो गया, बस धन पैदा करो चाहे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, ऐसी दवाइयाँ भेजेंगे। डेक्सोरेंज एक दवाई है, डेक्सोरेंज, गर्भवती बहनों को खून बढ़ाने के लिए, वो गाय का खून है उसमें, डेक्सोरेंज गाय का खून है वो, खबरदार उसको सेवन करना। डॉक्टर लोग वही दिखते हैं ताकि गाय ज्यादा काटेगी पीछे पर, जीवित गाय का काटा हुआ खून निकालते हो, इसलिए वो उल्टे लटकाते हैं, इसलिए ये खेल है। गौ माता के हर चीज अमृत है, खून भी अमृत है, सब कुछ अमृत है उसका, पर ये हाल करते गाय के, उल्टा लटकाएंगे, चमड़ा कोमड़ा कवड़ा कवड़ा, जीवती गाय का निकालेंगे तो कवड़ा होता है, इसमें फुहारे छोड़ेंगे उबलते पानी के, सब चमड़ी छोड़ देता है शरीर, तो वो निकालेंगे उधेड़ेंगे, पता है, यहाँ चीरा लगाएंगे, खून भी निकालेंगे, फिर वो महंगी महंगी बिकती है और तुम खरीदते हो उनको। जूते तुम्हारे जो बच्चों के कवड़े कवड़े हैं, वो पता किया करो कि किस धातु के बने हुए हैं, बच्चों के जूतों का पता करो कौन सी धातु के बने हुए हैं, पता तो कर ही सकते हो कंपनी से। आज सूचना विभाग है, हिंसा के जूते ज्यादा होते हो, पर्स ऐसे कवड़े कवड़े होते हैं, वो ऐसे ऐसे वो जीवते गाय के, जीवते पशु के चमड़े के होते हैं, कोमल होता है। ऐसा बड़ा अनर्थ हो रहा है, आज आप बड़े सावधान रहो इन चीज़ों में बहुत, इसलिए कहता हूँ बहुत ज़्यादा फैशन में मत पड़ो, बिल्कुल सादगी से जियो, कम से कम संसार का सहारा लेना पड़े, और जितना सहारा लो प्रामाणिकता से लो, कम से कम में काम चलाओ। तो ये मानवता थी कि हम सेवा करते, मेरी सामर्थ्य जो कुछ मिली है ये संसार से मिली है, इसलिए हम संसार की सेवा करेंगे, और चाहिए वो ये छोड़ दो, देखो आपको क्या नहीं मिले, इस सिपाही को आप प्रैक्टिकल तो करके देखो, पर हित बस जिनके मन में, इनका जग दुर्लभ कछु नहीं, पर हित जिसके जीवन में, दूसरों के हित के लिए अपने को खपा देने की बात जिसके जीवन, ये जटायु से कहा भगवान राम ने, जटायु ने अपने पंख कटवा दिए, खड्ग से पंख काट दिए, रावण के सामने कहाँ ठहरे, एक बार तो राम को झपेड़ा मारकर मूर्छित कर दिया, सीता को छुड़ा लिया जटायु ने, फिर रावण उठता है, फिर खड्ग से उसने पंख काट दिए, गिर के जटायु, भगवान आए, गोद ली, नेत्रों से आंसू बहाए, तुम्हें अमर कर दो जटायु, किसी मृत्यु की ताकत नहीं है जो तुम्हें, बोले प्रभु ऐसा मौका फिर बनेगा, तामसी दे रखकर कौन सा फायदा है, अब तुम्हें आपके धाम जाओ प्रभु, तात कर्म निज ते गति पाई, पर हित बस, वहां पर ये छुपाया, इसके जीवन में दूसरों की भलाई बसी हुई है, उसके लिए तो भगवान दुर्लभ है ना जगत में कुछ दुर्लभ है, पर आज पर हित की भाव खत्म ही हो गया हमारे, कमाओ कमाओ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा,
ये छोड़ो, सेवा करो। नौकरी करो तो सेवा भाव से करो, मानवता को जिंदा रखो। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नेता बनो, सरपंच बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो, खाऊं छोड़ो, मेरे को मौका मिला दुनिया की सेवा करो। चाहे साधु बनो, हम साधु लोग भी पैकेज देखते रहते हैं, सुख सुविधाएं देखते रहते हैं। स्वामी जी कहते मेरे को गाड़ी तो बहुत अच्छी मिली पर मैंने भाटे में चलाई। मतलब पैदल चलते थे, तीसियों कोस पैदल चलते थे, गांव जाते थे स्वामी जी। शरणानंद जी का सूत्र है कि भैया इस शरीर को संसार वाटिका की खाद बना दो, खपा दो इसको सेवा में। संसार से मिला, उसको लगाते रहो। उस दाता की इच्छा है तो वो कमी नहीं रखता, और देगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा। तो सेवा ही सेवा करो मेरे बहन भाई, तब ये सुख आसक्ति मिटेगी। ये निवेदन कर रहा था, तब ये सुख आसक्ति मिटेगी। अन्य में जो सुख दिख रहा है, यही सारा भटका, तब तुम्हारे अंदर में स्व सुख, निज सुख प्रकट हो जाएगा। स्वाधीन हो जाओगे, अमर हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे। तो भाई जी ने सेवा ही सेवा की, सेवा ही सेवा की। बड़ा दयालु हृदय था भाई जी का। कोई ठग ले तो ठग ले, कोई बात नहीं। जितनी बनते धन से सहायता करते, जो है मेरे पास कैसे भी है, सहायता करते थे, दोष देखते ही नहीं थे। भाई जी विचित्र महापुरुष थे। स्वामी जी सेठ जी तो फिर भी थोड़ा लताड़ कर देते, कर देते थे। तो भाई जी बहुत कोमल रहते थे, इसलिए शरणानंद जी उनको माँ कहते थे, ये माता जी है। सेठ जी को पिताजी कहते थे। बाप होता है थोड़ा कठोर होता है, झाड़ झपट्टा भी करता है, अनुशासन रखता है। माँ तो माँ ही होती है। तो भाई जी का स्वभाव ऐसा था, माँ की तरह था, बहुत दयालु थे। तभी भक्ति पनपती है, तभी रस पैदा होगा। ऐसा उदार हृदय होना चाहिए हमारा। हरिशरण लो मेरे 7 दिन पूरे हो गए, तो सप्ताह पूरी होगी। बहुत उत्साह रहा आपका, बहुत अच्छे। आप इन बातों को पकड़ के आगे इसको जीवन में रखो, फिर आगे इसका अपने प्रचार होगा। जीवन में रखो, सोचो पहले ठीक से कि क्या है ये असली फायदे वाली बात कौन सी है। भेड़ा करने में फायदा है कि सेवा करने में फायदा? अगर ये बात ठीक समझ में आ जाए तो जब हम, देखो इसमें रहस्य बताऊं आपको, जब हम भेड़ा करूं अपनी खुद चिंता करते रहते हैं, फिर जगत हमारी चिंता करना छोड़ देता है। और जब हम अपनी चिंता संसार पर छोड़ देते हैं और अपने दायित्व की चिंता करते हैं, मुझे संसार को क्या देना है इसकी चिंता, मेरे शरीर का क्या होगा इसकी परवाह छोड़े, तो संसार सारा मिलकर शरीर की चिंता करेगा। अच्छा, दोनों में कौन से फायदा है? एक तो मैं अपनी चिंता खुद करता फिरूं, और एक सारा संसार मेरे शरीर की चिंता करे। बताओ, पर हमारी जस्ती नहीं, बस हमको खुद ही करना है ना, कोई किसी का नहीं है। ऐसे ऐसे तुम्हारे को पढ़ाए गए, ऐसे ऐसे बिठा रखे। अरे संसार किसी का ऋणी नहीं रहता महाराज, आप संसार के काम तो आओ। कोई ऋणी नहीं रहता संसार, सब ज्यादा ही देता है संसार, बल्कि हम ही संसार के ऋणी होते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, हम ही संसार के ऋणी, इतना संसार हमें देता है। भगवान तो भगवान है, संसार भी ऋणी नहीं रहता हमारी सेवा। जगत और भगवान किसी के ऋणी नहीं रहते। तो खूब भजन करो, तुम्हारा भजन व्यर्थ जाएगा कभी नहीं। खूब सेवा करो, तुम्हारी सेवा व्यर्थ जाएगी कभी नहीं जाएगी। करते रहो, सेवा करते रहो। हमारी एक गलती ये होती है, मैंने उसकी सेवा की तो उससे वापस मिले मुझे, ये एक भूल करते हैं। देखो सारी उम्र मुंह को जिमाता है, मुंह से वापस क्या मिलता है? पर मिलने का तरीका यही है, अगर हाथ को जिंदा रहना है तो जिमाता जा, मुंह से नहीं मिलेगा तुझे मिलेगा, घूम फिर करके तेरे पास ही आएगा तेरा जिमाया हो। समझ में आ रही है नहीं बात? हम सोचते हैं परिवार से वापस मिले, फलाने से वापस मिले, फलाने, यही गच्चा खा रहे हो आप, वहां से नहीं मिलेगा तुम्हें, पर तुम्हारा दिया हुआ मिलेगा जरूर, झक मार के ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। इसलिए सेवा करते रहो। उनसे क्या मिला, उनसे क्या मिला, तुम्हारा दिया हुआ ही तुम्हारे पास अनंत गुना लौट के आएगा। कहाँ से आएगा? घूम फिर के आएगा। मुंह से कुछ नहीं मिला, पेट में गया, वहां से फिर रस बन के हाथ में आया।
अगर जिंदा रहना है हाथ को तो यही तरीका है। पर हम सोचते नहीं सा मुंह से तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुंह को जिमाना छोड़ दूं, हाथ जिंदा रह जाएगा। आज हम ये गलती करते हैं। बेटे ने कुछ धोखा दिया, माँ ने पिता ने धोखा दिया, पत्नी ने धोखा दिया, धनी ने धोखा दिया। तुम सेवा करते रहो, इनका धोखा इनको पास पेश आएगा, तुम तो इनके प्रति निभाते रहो। अगर ये चीज तुम्हारे जीवन में आ जाती ना, निहाल हो जाती। मैं तो मेरा दायित्व तो निभा, देखो तुम निकल जाओगे आगे, तुम कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। संसार से भी कोई कमी नहीं, आत्मा में भी, सुख में भी, भीतर का परमात्मा भी मिल जाएगा तुम्हें, अंतरात्मा का रस प्राप्त हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ। कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, ये अंतिम सत्य जीवन में प्रकाशित हो जाएगा। तू ही है प्रभु, तू ही है। हरि शरण। और ये बातें आपके आगे भी जीवन में बनी रहे, तो मेरा एक प्रयास रहता है, आपके जिनके हाथ में मोबाइल है, एक संपर्क नंबर लिख लें, अभी लिख लो भले। जिन जो नहीं जुड़े हुए, काफ़ी जुड़े हुए लोग, जो नहीं जुड़े, तो संपर्क ले लो, एक छोटा सा नंबर ले लो, उसको उसमें एक राधे राधे कह देना व्हाट्सएप में, तो आपको संदेश भेजता रहूँगा मैं। आप छोटे छोटे संदेश पढ़ते रहो, बड़ा बड़ा लाभ होगा आपको इस संदेश की सेवा। 97 844 37 890 97 844 37 890। इसे सेव जरूर कर लें और एक राधे राधे कर दे, राम राम कर दे, मैसेज कर दे व्हाट्सएप में। बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया, सारी सुविधाएं हमारे लिए बनी हुई है, इसका लाभ लो आप, और अच्छी अच्छी चीज़ें और आगे फॉरवर्ड किया करो अपने साथियों को, क्रांति कर दो इन चीज़ों का, इस विज्ञान का आप सदुपयोग करो। दुरुपयोग भी बहुत होता है इसका, गंदगी भी बहुत होती है, इसमें अमृत भी है, परमात्मा भी इसमें। संतों की वाणी, स्वामी जी शरणानंद जी की वाणी कहाँ पढ़ते हम बताओ, हमें सुलभ हो जाती। स्वामी जी के सारे प्रवचन जितने चाहो सुनना, छोटे पुस्तकें भी कब पढ़ेंगे, प्रवचन भी कितने एक सुनोगे, घंटे भर का होता है, और छोटे छोटे ब्लॉग आपको आ जाएंगे, एकदम मक्खन मक्खन आ जाएगा, 2-3 मिनट लगेंगे उसमें पढ़ने में, और उसका अंतर्मुख हो जाओ तो उसमें मगन हो जाओ। छोटे से छांट करके नहीं, पूरी पुस्तक कब पढ़ोगे, चैप्टर भी कब पढ़ोगे, उसका छोटा सा कोई सार सर्वस्व निकल के आपको भेज दिया जाता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बहुत कृपा है मेरे बहन में, बहुत कृपा है आप सभी पर, मुझ पर भी, और इस तरह से आगे आगे सब साधन सामग्री जो मिल रही है उसका खूब लाभ लो। संत चले गए, शरीर से चले गए, इन वचनों के रूप में हमारे पास है। संत वचन होता है, शरीर नहीं होता है। ये जो वचन है उनके सिद्ध वचन जीवन से निकले हुए, उनका स्वरूप है। बस तुम इसको जीवन में रख लो, तुम और संत एक हो गए, तुम और स्वामी जी एक हो गए, तुम शरणानंद जी एक हो गए, तुम और भाई जी एक हो गए। संतों से अभिन्न हुआ जाता है, उनसे दूरी नहीं होती। शरीर की दूरी तो कोई दूरी नहीं है, तो मिट्टी होती सबकी। नारायण नारायण नारायण। और कोई बात, कोई सुझाव, कोई शंका, कोई ऐसे प्रश्न कोई उठता हो? राधे राधे। बहुत बहुत बढ़िया जीवन, बहुत सुंदर जीवन है, कोई शंका नहीं तुम्हें रह सकती, पर तुम कल्याण के लिए तैयार रहो। मुझे कल्याण करना है, तरह तरह के आग्रह रखते हो, कल्याण सच्चे दिल से चाहते हो, फिर शंका ही शंका है, उसका समाधान भी नहीं होता। नहीं तो 1 सेकंड में सब समाधान है। और मुझे कल्याण, मुझे परमात्मा को पाना है, मैं क्या करूं? उसके लिए इतने बढ़िया बढ़िया उपाय है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं से तुम्हारा रास्ता सीधा परमात्मा में मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। सब चलेंगे भी फेरी में, श्री, और फेरी तो चला ही रखनी अपने आगे भी।
Hare Murari, Hare Murari, Nata Nayana, Krishna Guru, Hare Murari.